कायम हुआ तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसको नाजायज़ बच्चा कहा। इस खित्ते में यहूदियों की आबादी, बस्ती, यहूदियों की ममलकत, इसका कोई जवाज़ मौजूद नहीं है, न अज़रूर शरीयत और न सियासी लिहाज से और न ही जोग्राफियाई लिहाज से। कायदे आज़म ने इजराइल के क़याम को नाजायज़ करार दिया। किसी भी लिहाज से फ़लस्तीन पर इजराइल के वजूद का कोई जवाज़ नहीं। सिर्फ मजम्मत से फ़लस्तीनियों पर मुजालिम का मदावा नहीं किया जा सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का APCA से खिताब। कहा SCO इजलास के हवाले से हमें यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। इजरायली बर्बरियत को रोकने के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। पूरी दुनिया मसलहतों का शिकार है। मुसलमान ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं। दो रियासती हल को तस्लीम नहीं करते। पूरी सरजमीन फ़लस्तीनियों की है। इस्लामी ममालिक मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली तरतीब दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हम ऐलान बिलफौर और यहूदियों को फ़लस्तीन पर मुसल्लत करने को नहीं मानते। इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का पैगाम जाना चाहिए। दो रियासती हल या 1967 की पोजीशन की हिमायत कायदे आज़म के उसूली मौक़िफ़ की नफ़ी है। मेरा मुतालबा है हमास का पाकिस्तान में दफ्तर होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आज इस प्लेटफॉर्म से अमली इक़दामात का ऐलान किया जाए। इसराइल की गजा में जारहियत और बर्बरियत का एक साल मुकम्मल। 41,870 अफराद शहीद हो चुके। शहदा में 17,000 बच्चे, 11,487 खवातीन शामिल, 26,000 बच्चे यतीम हो चुके। एक साल में दहशतगर्द इसराइल गजा पर 73,000 टन बारूद बरसा चुका। 22 लाख आबादी वाला गजा मलियामेट हो चुका। जहां जिंदगी थी वहां आज मौत का सन्नाटा। इसराइली मुहासरे के बायस ग़िज़ाई क़िल्लत से 36 अफराद शहीद हुए। 986 तिबी माहिरीन और 85 फ़लस्तीनी शहरी दिफा के अरकान भी जामे शहादत नोश कर चुके। 12,000 ज़ख्मियों को बैरून मुल्क तिब्बी इमदाद की ज़रूरत। इसराइली फ़ौजियों ने तिब्बी अमले के 3 सौदा सरकान को हिरासत में रखा है। बरतानवी मीडिया ने गजा की तबाही से पहले और बाद की वीडियो जारी कर दी। अमेरिका ने गुज़िश्ता साल एक साल में इसराइल को रिकॉर्ड 17.9 अरब डॉलर की फौजी इमदाद फराहम की। अमरीकी इमदाद में इसराइल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल। सिहोनी रियासत को जदीद और तबाहकुन हथियारों के अलावा अरबों डॉलर इमदाद भी दी गई। एक साल में इसराइल ने हमास, हिजबुल्लाह और ईरान की अहम शख्सियात को निशाना बनाया। हमास सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद किया गया। इजरायली फौज के लेबनान पर फजाई हमले जारी। ताजा हमलों में 12 शहरी शहीद, 20 जख्मी हो गए। बैरूत में 24 घंटों के दौरान हिजबुल्लाह के 150 अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों में मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं। बड़े पैमाने पर शहादतों का खदशा है। इसराइली जारहियत के बायस 40% लेबनानी तलबा तालीम से महरूम हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। हिजबुल्लाह ने गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान 25 रॉकेट और मुतादिद ड्रोन दागे हैं। ज्यादातर रोक लिए गए, इसराइली फौज का दावा। PTI का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पुरतशद्दुद एहतजाज, तरनौल GT रोड ब्लॉक और तोड़फोड़ करने पर मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अजूब और बैरिस्टर सैफ मुल्ज़िम नामजद। आज़म सवाती, आमिर मुगल समेत PTI के दीगर रहनुमा और 350 के करीब नामालूम कारकुनान भी शामिल। मुकदमा दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफ़ात के तहत दर्ज किया गया। अली अमीन पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल और आज़म सवाती पर माली मुआवनत का इल्ज़ाम आयद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद पर यलगार का टारगेट दिया गया था। पिछले एक हफ्ते से फसाद की तैयारी की जा रही थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अली अमीन गंडापुर के लापता होने का ड्रामा किया गया। PTI एहतजाज में 120 अफगान बाशिंदे पुलिस ने पकड़े। वफाकी अमीर मकाम ने कहा, बानी PTI को रिहा करवा कर वापस ले जाने वाले खुद गायब हो गए। PTI वालों का असल प्लान 9 मई वाला था। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला कहना भी मुनासिब नहीं। इनको बुज़दिली का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक तमाम मुलाकातों पर पाबंदी आयद। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली की मुलाकात पर भी पाबंदी होगी। पंजाब हुकूमत ने फैसला शंघाई ताउन तंजीम के सिलसिले में सिक्योरिटी वजूहात के बायस किया। इतलाक आम कैदियों पर भी होगा। उधर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की दरखास्त पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत भी 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4 रोज बाद निज़ाम ज़िंदगी बहाल, दफातर तालीमी इदारे खुल गए। सड़कों पर ट्रैफिक रमा दमा, कंटेनर्स को सड़कों और पुलों से हटाकर सड़क किनारे रख दिया गया। शहर इक़्तिदार में अमन व अमान कायम रखने पर वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला के मुतरफ कहा, पुलिस और रेंजर्स के दस्तों ने अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा किया। थाना खन्ना की हदूद से जनवरी से लापता 4 भाइयों की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के SSPs को तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पूछा, एक SHO की कितनी तनख्वाह होती है? पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए। अदालत ने कहा, 1.5 लाख रुपए में F6 और F7 में घर कैसे बन सकता है? केस में ऐसा तासुर जा रहा है कि पुलिस मिली हुई है। मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी। उधर सिंध हाई कोर्ट में भी लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस। अदालत ने आइंदा समाअत तक हिरासती मराकज़ से ताज़ा रिपोर्ट्स तलब करी। पंजाब में चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर वीमेन का इफ्तिताह। वजीर आला पंजाब ने बसों की चाबियां 19 ख्वातीन कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के हवाले कर दी। मरियम नवाज ने ख्वातीन कॉलेजेस की बसों का मुआयना भी किया। वजीर आला मरियम नवाज से तालिबात की मुलाकात हुई। तालिबात ने गुलदस्ता भी पेश किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम इंडेक्स पहली बार 84,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ही मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा 84,656 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुआशी एशारियों में बेहतरी के बायस सरमायाकारों का एतमाद बहाल। बाजार हिस्स में कारोबार में मुसलसल तेजी देखी जा रही है। श्रीलंका में कई बरस से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। 5 खवातीन समेत 56 कैदियों को चार्टर्ड तैयारे के जरिए वतन वापस लाया गया। पाकिस्तान पहुंचने वाले अफराद की नम आंखों के साथ खुशी का इजहार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की काविशों पर उन्हें दुआएं दी। इसराइल पर हमला करने वाले ईरानी जनरल के लिए मुल्क का आला तरीन एजाज़। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पासदारान इनकलाब एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली को निशान फतह से नवाजा। अरब मीडिया के मुताबिक निशान फतह शानदार अस्करी कामयाबी पर दिया जाने वाला ईरान का आला तरीन एजाज़ है।